नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं जनपद फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के ब्लॉक फिरोजाबाद का है मामला। जी हां, आपको बता दें कि कोई भी शिकायत हो, कैसी भी हो, जनप्रतिनिधि की भी नहीं सुनते अधिकारी व कर्मचारी। पूर्व प्रधान रविंद्र सिंह परयार ने मनरेगा के कर्मचारी व अधिकारियों पर हो रहे कार्यों का मनमानी ढंग से गबन का लगाया आरोप। पूर्व प्रधान ने अपनी ही ग्राम पंचायत की कई बीघा खनन हो चुकी जमीन पर हो रहे गड्ढों पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा तालाब दर्शाकर सरकार से 2 लाख रुपए का गबन की शिकायत जिलाधिकारी उज्जवल कुमार से की है, जिसमें पूर्व प्रधान ने शपथ पत्र देते हुए अपनी चाची के घाटा संख्या 412 पर बिग ठीक उसी तरह तालाब दर्शाकर 3 लाख सरकार द्वारा निकालने का गबन किया। शिकायत की है कि जिस पर आज भी खेती हो रही है। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के जिलाधिकारी ने संबंधित मामले में टीम गठित करके पूर्व प्रधान को आश्वासन देते हुए कहा है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। टीम भी गठित कर दी गई है। मामले की जांच होगी। अगर सही पाया जाएगा तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया कि मेरे साथ हमारे ग्राम पंचायत के 5 और लोगों ने डीएम साहब को लिखित में शपथ पत्र देकर शिकायत की है। देखने वाली बात यह है कि मनरेगा में 10,000 की नौकरी करने वाले लाखों का लेन देन इनकम कैसे हो रही है। खुलासा करते हुए बताया कि मनरेगा में संविदा पर लोग भर्ती किए जाते हैं। साथ ही भर्ती होने के बाद ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत अधिकारी मिलकर एक ग्राम सभा की लेबर दूसरे ग्राम सभा में दर्शाकर लाखों रुपए का सरकार से गबन करते हैं। लेकिन अब मेरे शिकायत डीएम को करने के उपरांत मुझे पर फ़ोन कॉल करके मामले को दबाने का, वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने भी कह दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट किया गया है। यहाँ तक किया गया है कि एक मेरा घाटा संख्या है, मेरे जो चाचियों के नाम हैं, मेरी चाची हैं, उनके सभी के नाम हैं। घाटा संख्या 412 है, जिस पर खेती हो रही है और उस नंबर को भी तालाब दिखा करके 3 लाख कुछ रुपए निकाल लिए गए हैं। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैंने जिला अधिकारी महोदय को मैं शपथ पत्र के एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया और मेरे ग्राम पंचायत के अन्य लोग 5 लोगों ने और शिकायत की मैं शपथ पत्र के। तो जिला अधिकारी महोदय ने मेरी जांच कमेटी गठित करा दी गई है। इसमें शायद समाज कल्याण अधिकारी और लघु सिंचाई अभियंता उसमें नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अभी तक उस जांच में हो कुछ नहीं पा रहा है। मेरे पास फ़ोन भी आए इधर उधर से, ग्राम पंचायत अधिकारी ने कराए कि भाई इस शिकायत को प्रधान जी वापस ले लो, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो मैंने ये कहा, भाई गलत काम किया क्यों है आपने। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, मेरी ग्राम पंचायत नहीं है, पूरे ब्लॉक में एक आधी ग्राम पंचायत ऐसी होगी जहाँ ये फर्जीवाड़ा नरेगा को लेकर के ना चल रहा हो। और नरेगा के नाम पर ये मान के चलिए करोड़ों अरबों का घोटाला फिरोजाबाद जनपद में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। ये नरेगा के नाम पर ये सरकारी पैसे खजाने की लूट हो रही है। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर अपनी सरकार से क्यों नहीं कहते कि इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। भारतीय जनता पार्टी में बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि भी अपने उसमें लगे रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। अगर किसी जनप्रतिनिधि से अगर इस बारे में बताओ तो जनप्रतिनिधि की भी कोई कर्मचारी सुन नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी और यहाँ तक है विधायक हैं। मतलब योगी सरकार का अधिकारियों पे लगाम नहीं है। बिल्कुल लगाम नहीं है। अधिकारी बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब हर व्यक्ति, हर विधायक, हर सांसद की जुगाड़ नहीं है जो योगी से मिल ले जाके योगी से कह दे जा करके, हिम्मत नहीं है इतनी। अधिकारियों का बहुत बुरा हाल है। अधिकारी कहीं भी चले जाओ, तहसील में चले जाओ, जो अब आप यहाँ तक मान लीजिए कि शासन का आदेश है कि एक व्यक्ति एक पटल पर 3 साल तक नहीं रुक सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, DPRO कार्यालय में एक कर्मचारी लिपिक 30 साल हो गई उसी पटल पर रहते हुए। ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन उनका अधिकारी कोई ना कोई आकरण दिखा के कारण कि अन्य व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, उनका ट्रांसफ़र रोक दिया जाता है। ऐसे ही लेखपालों की स्थिति है। कुछ लेखपाल ऐसे हैं कि उनको ट्रांसफ़र जिले में दूसरी तहसील में कर दो, लेकिन 4-6 दिन के लिए उनका ट्रांसफ़र होता है और उसी तहसील में आ जाते हैं और ज़्यादातर वो शहर जो लगी हुई है ग्राम सभा, उन्हीं पर रहते हैं। तो अब उनकी अगर शिकायत करो, मेरी ग्राम पंचायत में कम से कम 100 बीघा ज़मीन ऐसी है जो दबंगों का कब्जा है, जिसमें जो उस ज़मीन को पट्टे पे उठाया जा रहा है। मैंने कई बार शिकायत की है, लेकिन हर बार से उस शिकायत में
लेखपाल ये लगा देता है कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, जबकि किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है, कोई मुकदमा विचाराधीन है। अगर मुकदमा विचाराधीन है तो भाई सरकारी जमीन को अन्य दबंग लोगों को घेरने का क्या अधिकार है? लेकिन आज तक वो कब्जा मुक्त नहीं कराई गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं है। चाहे विधायक जी से फ़ोन करा लो, चाहे आप वो सांसद जी से फ़ोन करा लो, चाहे जिलाध्यक्ष जी से फ़ोन करा लो, केवल योगी और मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, गांव की सड़कों की बहुत खस्ता हालत है। ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां आप निकल नहीं पाओगे। कोई केवल 6 लाइन वो बन रहे हैं, बस गांव से कोई मतलब नहीं है। पानी के नाम पे बहुत रिवोर के नाम पर मतलब पैसा निकाला जा रहा है, जबकि शासनादेश है कि कोई भी ग्राम पंचायत अपने कोष से समर नहीं लगवा सकती। अगर समर लगवाएगी तो कायदे से उसकी टंकी भी रखवाएगी, प्रस्ताव पारित कराएगी। लेकिन ग्राम प्रधान मन मर्जी से जिन लोगों ने ठेकेदारों ने वोट दिए हैं उनके दरवाजों पर, जहाँ जैसे रिवोर बंद हेडपम्प पड़ा हुआ है वहाँ रिवोर होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ के बजाय ठेकेदारों के यहाँ हो रहा है रिवोर, ठेकेदारों के यहाँ रिवोर हो रहा है, चौक उन्होंने वोटों के वो ठेकेदार हैं। गरीब जनता की कोई नहीं सुन रहा है। 300-300 रुपये महीना प्रति महीना पानी लेकर के मोल पी रहे हैं, शिकायत करते हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है। अधिकारियों से शिकायत करने जाए तो बजा दिया जाता है, ना ब्लॉक पे कोई सुनता है, ना तहसील पे कोई सुनता है। तो वही वाली बात है, राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। तो राम के ही नाम पर सरकार बनी है और राम के ही नाम पर लूट रह रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सब अंधेर नगरी बेबूर राजा है। कहीं भी चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, बहुत स्थिति खराब है। मतलब आपका कोई नेता भी नहीं सुन रहा? अरे मेरा नहीं, किसी का नहीं नेता सुनना। मैं ये कह रहा हूँ, आपके माननीय जी विधायक हैं फिरोजाबाद, नारियल तो हर जगह फोड़ देते हैं। किस आज रोड का नारियल फोड़ दिया, आज उस रोड का नारियल फोड़ दिया, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये रोड बना कैसा, उसका नक्शा डाल देते हैं। जैसे कोटला रोड का नारियल फोड़ा गया था और उसका नक्शा डाला गया था कि चनौरा से लेकर और बम्मा चौराहे तक ये रोड उसमें बनेगा। लेकिन आप उस रोड को देख लीजिए, रोड कैसा बना हुआ है, पानी भरा रहता है उस पर। लोग बरसात हो जाए निकल नहीं पा रहे हैं, पानी की कोई निकासी नहीं बनाई गई सही तरह। रोड नीचा है, नाला ऊंचा है, पानी भरा रहता है। तो कम से कम आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं मानता हूं कि ज़िले में आपको अधिकारी इनको तो तवज्जो देते हैं, जो अगर इन्हें तवज्जो नहीं देंगे तो ये ट्रांसफ़र करा देंगे उनका। अन्य जो विधायक हैं, जैसे टूडला विधायक हैं और सत्ता विपक्ष के विधायक हैं, तो उनकी तो सुनेगा कोई, जब सत्ता पक्ष के विधायक की नहीं कोई सुन रहा है। मैंने देखा है, मेरे विधायक टूडला ने कई बार अधिकारियों से कहा कि भाई इस काम को करा दीजिए, रिवोर करा दीजिए, पत्र भी लिख करके भेजे, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में डले हुए हैं, कोई कहीं नहीं सुन रहा है। मेरे यहाँ की सड़क का आप ये समझ लीजिए, पैदल नहीं चल पाएंगे आप, और उसका प्रपोजल बन के। और यहाँ तक मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, मीडिया भाइयों, आप इस बात को रखना अधिकारियों से कि 6 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। 6 वर्ष से जिला योजना में जो सड़कों के लिए, नवनिर्माण सड़कों के लिए बजट आता था, वो 6 वर्ष से बजट ही नहीं आया। जब बजट नहीं आया तो नई सड़कें बनेंगी किससे? और जिला योजना की बैठक तो कर ली जाती है, खाना पूरी कर ली जाती है प्रभारी मंत्री की उस देख रेख में, लेकिन बजट कोई नहीं आता सड़कों के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोग PWD के अधिकारियों से भाग के अलावा सांसद भी हैं, आपकी पार्टी के हैं, मंत्री भी हैं पार्टी के, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। ऐसा है, सांसद जी तो आप ये मान के चलिए कि जनता ने जो उन्हें सांसद बना दिया। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो कि सैफी परिवार के अच्छे यादव सांसद जैसे को हराया, केवल उनके नाम यही जाता है कि उन्होंने अच्छे यादव सैफी परिवार को हराया, लेकिन काम में बिल्कुल सुन्न है। कोई बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं कि सांसद कौन से हैं, और अगर 1-2 प्रस्ताव देते हैं तो वो अपनी केवल सिरसागंज विधानसभा में देते हैं। और मेरे अंदाज से उनके जो पुत्र हैं टिकट के दावेदार भी हैं। अच्छा, हाँ, टिकट के भी दावेदार हैं, जबकि पिता ने इतना अच्छा काम किया है कि पूरा जिला जान रहा है। इस जिले का दुर्भाग्य समझ रहा हूँ। टिकट तो आपके मंत्री जी भी मांग रहे हैं। पहले मैं जिले का इसका दुर्भाग्य समझ रहा हूँ कि इस जिले को 2-3 वर्षों से, 3 कार्यकालों से ऐसे लोगों को टिकट मिली। पहले अच्छे को दे दिया तो उनके बारे में तो लोग जानते ही, पहले ये कहते थे कि मंदबुद्धि के हैं, इनको बोलना ही नहीं आता। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब की बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिससे जो बात भी नहीं कर पाते सही सलामत। तो विकास तो छोड़िए,
बहुत स्थिति खराब है, जनता त्राय त्राय कर रही मंत्री जी के है। बारे और में मैं क्या आपको कहेंगे? बता रहा मंत्री जी हूँ, नहीं करा पा रहे, मंत्री जी का हैं? तो वर्चस्व रहता है सर जिले में। ऐसा है, मंत्री जी का वर्चस्व है जी। मंत्री जी है मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन मंत्री तो है ही, तो मंत्री है, लेकिन बिलोंग करते हैं, यहाँ दरबार लगता है उनका। नहीं, मंत्री जी अपने कार्यकाल से जो उन पे पद है जो पर्यटन विभाग का, तो मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, महाराणा प्रताप वगैरह आदि की मूर्तियां लगवा रहे उनकी हैं। तो सुनी जा रही है। हाँ, मूर्तियां तो लगवा रहे हैं। अब उनकी तो सुनी जा रही है ना, नहीं, उनसे ही कह दीजिए। उनकी अपने विभाग में ही तो सुनी जाएगी। अपने विभाग में जो उन पे अधिकार है वो उस अधिकार पे मूर्तियां लगवा रहे हैं। वो महाराणा प्रताप की कई जगह, यहाँ फिरोजाबाद में भी प्रस्तावित है, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो भाई जो जिस विभाग का मंत्री है उसी विभाग में तो कार्य कर सकते हैं। अब जो सड़कें हैं, पानी है, जो जैसे गांव में विधायक निधि से सड़कें बनी हैं, तो विधायक निधि से जो सड़क बनती है उसके लिए देख रेख लाभाल के लिए कोई पैसा नहीं आता। तो ऐसी ग्राम पंचायत फिरोजाबाद में कम से कम 100 होंगी जहां संपर्क मार्गों से जोड़ दी गई हैं विधायक निधि से, लेकिन उन पर 20 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ है, वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से जो जिले में आते हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सड़कें विधायक निधि से बनी हैं उन सड़कों का किसी तरह मरम्मत पुनः करा करके उनको सही कराया जाए, और या तो PWD से बनवाई जाए। कुल मिला के जनता को पानी, रास्ता और यही व्यवस्था चाहिए, और क्या चाहिए। और खास करके ये भ्रष्टाखोरी पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जनता भ्रष्टाखोरी से बहुत परेशान है। जो काम पहले 500 रुपये में होता था वो काम अब 5000 रुपये में होता है।